इस वक्त मैं हिडमा के गांव पुअर्ती में मौजूद हूं और हिडमा के घर के सामने खड़ा हूं और हिडमा के 100 के पास खड़ा हूं। आप जिस प्रकार देख सकते हैं मेरे पीछे जो गांव के ग्रामीण है, हिडमा की मां है, हिडमा के परिवार के लोग हैं जो रो रहे हैं और जिसे घेरे हुए हैं। इस बीच में हिडमा और हिडमा की पत्नी राजे का शव रखा गया है। हिडमा वो है जिसके ऊपर सरकार ने करोड़ों रुपए का इनाम रखा था और राजे वो है जिसको हिडमा ने नक्सल संगठन में रहते हुए शादी किया था और उसके ऊपर भी 50 लाख रुपए का इनाम था। देखिए, ये जो आप मातम देख रहे होंगे, ये मातम इससे पहले कई सुरक्षा बल के जवानों की माताएं, उनके परिवार के लोगों ने देखा है, महसूस किया है। ये वो हिडमा है जिसने 300 से ज़्यादा जवानों के शहादत का कारण बना। ये वो हिडमा है जिसने ना जाने कितने ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। आज जब उसका शरीर, उसका लाश, उसका शव जो है गांव लाया गया है, तो गांव के जो लोग हैं, हिडमा के परिवार के जो लोग हैं, वो आप देख रहे होंगे, वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि ये वही पुअर्ती गांव है जहां आने से पहले हिडमा की और हिडमा के संगठन के लोग, नक्सलियों की परमिशन लेने पड़ती थी। ये पुअर्ती गांव में लोग नहीं घुस पाते थे। लेकिन आज जब हिडमा का शव उसके गांव में, उसके घर में और उसके परिवार के लोगों में, गांव वालों के बीच में रखा हुआ है, लोग रो रहे हैं, तो सोचिए ये मंजर किस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे। क्योंकि लगातार बस्तर संभाग भर में कई बड़े बड़े मुठभेड़ हुई हैं। आपको बता दूं, साल 2007, 2010, 2013, 2017, 2021 ऐसे कई बड़े बड़े घटनाएं हैं जिनमें इसी हिडमा के कारण कई सुरक्षा बल के जवान, सीआरपीएफ के जवान की शहादत हुई है। हिडमा 26 से ज़्यादा बड़े बड़े घटनाओं में रहा है, उस घटनाओं को लीड किया है। लेकिन आज जब वो मारा गया, वो हिडमा मारा गया, हिडमा की पत्नी मारी गई, हिडमा के साथ जो लोग थे वो मारे गए। साथ ही ये पहला मुठभेड़, दूसरा मुठभेड़ में भी जो है कल हमने देखा कि शंकर मारा गया है। तो सोचिए, उन नक्सली के गांव के लोग, उन नक्सली के परिवार के लोग भी आज रो रहे हैं। कल तक जो सुरक्षा बल के जवान के लोग के घर वाले, उनके परिवार वाले रोते थे। आप देखिए, आप पहले इस मंजर को देखिए और पहले इस बिस्तर के ऊपर लेटे हुए, सोए हुए, मरे पड़े हुए हिडमा को देखिए, उनकी पत्नी राजे को देखिए कि कैसे गांव के लोग अपने जो आदिवासी सांस्कृतिक अपनी परंपरा है उस प्रकार सिर पर हाथ रखे हुए, फेरे हुए जो हैं रो रहे हैं। उसकी माँ रो रही है। आज से 10 दिन पहले जब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा इसी पुअर्ती गांव में पहुंचे थे, तब उसकी माँ, हिडमा की माँ से, गांव के लोगों से विजय शर्मा ने मुलाकात किया था और विजय शर्मा ने कहा था कि समय बहुत कम है, अपने बेटे को कहिए कि आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि समय बहुत कम है। लगातार सुरक्षा बल के जवानों का ऑपरेशन चल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए कई प्रकार के ऑपरेशन चला रही है और जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक लक्ष्य रखा था कि साल 2026 31 मार्च को नक्सलवाद पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, ये उसका सबूत है। आने वाले साल 2026 31 मार्च से पहले ही बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि बस्तर में नक्सलवाद का प्रयाग कहे जाने वाले हिडमा का डेड बॉडी जो है इस गांव में पड़ा हुआ है। अब लगातार आप देखिए पहले कि गांव में ये आपको विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है, विस्तार न्यूज़ इस चीज़ को दिखा रहा है और विस्तार न्यूज़ में वो भी दिखाया कि कैसे पिकअप में भरकर हिडमा की लाश को गांव लाया गया था। आप उस पूरे मंजर को आप पहले महसूस करिए, क्योंकि ये हर उस नक्सली को देखना चाहिए जो अभी भी संगठन में है और संगठन की विचारधारा से वे मिले हुए हैं और लगातार समाज की मुख्य धारा को खोखला करने की रणनीति बनाते हैं। उन सभी को इस वीडियो को देखना चाहिए कि आने वाला समय अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो आपका मंजर भी यही होगा। आपके परिवार के लोग भी इसी प्रकार रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, क्योंकि आपकी कमी आपके परिवार को खलेगी। नक्सल संगठन में रहकर आप केवल और केवल समाज के दुश्मन बन सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप अब भी समय रहते आत्मसमर्पण कर देते हैं, आप मुख्य धारा में लौट आएंगे, तो आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आप नक्सल विचारधारा, नक्सल संगति को नहीं छोड़ेंगे तो आपका शव भी ऐसे ही आपके घर के पास पड़ा हुआ होगा और आपके परिवार के लोग भी रो रहे होंगे, चीख रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, कह रहे होंगे कि देर हो गई, वरना मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा
पति हमारे साथ होता। देखिए आज हिडमा की जो माँ है वो कैसे रो रही है, हिडमा के परिवार के लोग कैसे रो रहे हैं। हिडमा की पत्नी जो है राजे, उसके गांव के जो लोग हैं गोलापल्ली वीराभट्टी से पुअर्ती गांव पहुंचे हैं, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप पूरे इस माहौल को देखिए, माहौल को समझने की कोशिश करिए कि कैसे जब एक नक्सली मारा गया है तो गांव के लोग आज रो रहे हैं। आप अभी भी इस चीज़ को समझिए कि संगठन में अगर कोई है तो उसको इस वीडियो को देखना चाहिए, विस्तार न्यूज़ को देखना चाहिए और उन्हें अब भी समय रहते मुख्य धारा में वापस लौट आना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार के लोग आपकी राह तक रहे होंगे। ऐसे में जो है हम पुअर्ती गांव जब पहुंचे हैं तो इस पूरे सभी मंजर को आपको दिखा रहे हैं, उस चीज़ को समझिए। और सुरक्षा बल के जवान इस पूरे पुअर्ती को चारों तरफ से घेर कर रखे हैं, सुरक्षा के इंतज़ाम पूरा किया गया है। और इसके बाद तुरंत बाद कहूँ तो बहुत जल्द इस हिडमा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। विस्तार न्यूज़ के साथ शहनवाज खान, सुकमा।